स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आया है। यानी कि जितने मार्क्स उन्होंने सोचे थे, जितना पेपर उन्होंने किया था उतने मार्क्स उनको नहीं दिए गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे और भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे क्योंकि पेपर तो हमने पूरा किया था, बट यहाँ पर एमपी बोर्ड के टीचर्स ने कॉपी ठीक से चेक नहीं की। इस कारण से हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो परसेंटेज है, हमारा जो स्कोर है वो भी डाउन हो गया है। एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको 1-2 नंबर से फेल कर दिया गया है। यानी कि पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर उनके कम आ रहे थे, जबकि पेपर उन्होंने पासिंग मार्क्स से ज़्यादा का ही किया था। तो ऐसे में उनको या तो सप्लीमेंट्री दे दी गई है या फिर उनको फेल कर दिया गया है। अब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब एमपी बोर्ड यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देता है, जिसमें से एक ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहें तो रीटोटन का फॉर्म भर सकते हैं। कैसी क्या प्रोसेस होती है, क्या-क्या इसमें होता है, नंबर आपके बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, क्या नंबर इसमें कम भी होते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन एमपी बोर्ड आपको देता है कि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी है, आपकी जो आंसर बुक है, आप उसको मँगवा के अपने घर पे देख सकते हैं, अपने किसी भी टीचर से चेक करवा सकते हैं कि चेकिंग ठीक से हुई है या फिर नहीं हुई है, कहाँ पर आपके मार्क्स काटे गए हैं, कहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए थे। तो ये जो आंसर बुक का ऑप्शन है कि कैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी अपने घर पर मंगानी है, इसका कितना क्या चार्ज होता है, कैसी क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पर क्या फॉर्म भरना होता है, वही मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी देखनी होती है कि कैसी क्या मार्किंग हुई है, कहाँ पर हमारे नंबर काटे गए हैं। अब ये जो कॉपी आती है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आती है या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आती है। एंड अगर इस कॉपी में हमारे नंबर बढ़ रहे होते हैं, हम अगर अपने टीचर से चेक करवाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर नंबर दिए जाने थे, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे नंबर बढ़ाएगा एमपी बोर्ड, वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, अगर आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी देखनी है कि कहाँ पर आपके नंबर काटे गए हैं, कैसी क्या मार्किंग हुई है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपकी जो कॉपी आएगी वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में नहीं आएगी, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में नहीं आएगी, आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में दी जाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि जो आंसर शीट आपने जमा की थी एग्ज़ाम में टीचर्स को, वही की वही सेम टू सेम कॉपी आपको भेज दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है, उसकी की जाएगी फ़ोटोकॉपी, देन आपके घर पे भेजी जाएगी। पूरा एड्रेस वगैरह आपको भरना होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भरना होता है, आपके घर पे बाय पोस्ट उसको भेजा जाता है। उसमें आप पूरी चीज़ें मैच करके देख सकते हो, सारी चीज़ें आप वेरीफ़ाई कर सकते हो कि नंबर आपको सही दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। बट यहाँ पर कुछ कंडीशन है, आपकी आंसर बुक आप तभी ऑर्डर कर सकते हो जब आपने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है। ये काफ़ी बेकार चीज़ है एमपी बोर्ड में। जब तक आप रीटोटन का फॉर्म नहीं भरोगे, यानी कि आप रीटोटन में पैसे नहीं फँसाओगे, जब तक आपको आंसर बुक भी नहीं दी जाएगी। यानी कि सीधी-सी बात ये है कि अगर आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी देखनी है, तो आपको फर्स्ट रीटोटन का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर बुक का फॉर्म भर पाओगे। एंड फीस मैंने आपको बताई थी, रीटोटन की इस बार जो फीस है वो बढ़ गई है, ₹200 के आस-पास हो गई है, पर सब्जेक्ट आपको ₹200 देने पड़ेंगे, तब जाके आपका रीटोटन का फॉर्म भराएगा एंड उसके बाद आपका आंसर बुक का फॉर्म भराएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एमपी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा पैसे खींचने की कोशिश आपसे कर रहा है। फर्स्ट आपको रीटोटन का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके आंसर बुक का फॉर्म भराएगा। एंड आंसर बुक के फॉर्म की बात करें तो पर सब्जेक्ट आपको ₹250 देने पड़ेंगे। इस नोटिस में आपको ये चीज़ साफ-साफ बताई जा रही है। एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए, तो उसमें आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो कि मैंने आपको अभी बताई कि जब तक आप रीटोटन का फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आप अपने आंसर बुक का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम रीटोटन का फॉर्म भी भर देते हैं, उसके बाद हम आंसर बुक का फॉर्म भी भर देंगे, तो आपको पर सब्जेक्ट पड़ेगा ₹450। एंड अगर आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा की कॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से पैसे जोड़ के देख सकते हैं कि कितना क्या आपका अमाउंट हो जाएगा। इस बार काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे खींचे जा रहे हैं। ये जो अमाउंट है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये अभी तक ₹150 और ₹100 के आस-पास होता था, अब इसको ₹200 और ₹250 के आस-पास कर दिया गया है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने रीटोटन का फॉर्म भरा तो हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएँगे, जितने मार्क्स हमारे आए थे उससे और भी कम ना हो जाएँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी थी, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड जो आपके आंसर बुक का फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो वो सेम टू सेम रहता है। फर्स्ट आपको रीटोटन का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि कैसे क्या आपको भरना है, कैसी क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे ही आप रिटोटन का फॉर्म भर दें, सेम प्रोसेस आपको करनी है, यानी कि दोबारा से फॉर्म भरना है, बट वहाँ पर फॉर्म टाइप में यानी कि एप्लीकेशन टाइप में आपको आंसर बुक करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। बिना रिटोटन करे अगर आप आंसर बुक का फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर एक एरर शो होगा कि आप फर्स्ट रिटोटन का फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका आंसर बुक का फॉर्म भराएगा। तो ये बात तो आपको अब तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात ये करते हैं कि फॉर्म हमने भर दिया, पूरे पैसे हमने दे दिए जितना एमपी बोर्ड माँग रहा है। अब जो हमारी कॉपी है वो कब तक आ जाएगी हमारे घर पर? तो आपको एड्रेस वगैरह प्रॉपर देना है, आपका जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी चीज़ें आपको सही भरनी है फॉर्म में। आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं या फिर आपके करीब में जो भी एमपी ऑनलाइन है, आप उनसे फॉर्म भरवा सकते हैं। पर बात ये आती है कि कॉपी हमारे घर तक कब तक आ जाएगी? तो 20 से 25 दिन का टाइम कंज़्यूम होता है। बाय पोस्ट आपके घर पे कॉपी भेजी जाती है, यानी कि फ़ोटोकॉपी भेजी जाती है, उसको आप अपने घर पे देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, हमारे नंबर उसमें बढ़ रहे हैं, पूरी चीज़ें हमने वेरीफ़ाई की हैं, अपने टीचर से भी वो सब्जेक्ट की कॉपी चेक करवाई है, उनका भी कहना है कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो इस नोटिस में आपको ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, इतनी सारी रामायण दिख रही है, ये किस चीज़
की है, तो इसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर बच्चा कोई भी मिस्टेक पाता है कॉपी चेकिंग में, तो वो एमपी बोर्ड के ऊपर केस भी कर सकता है हाई कोर्ट में कि एमपी बोर्ड की तरफ से कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई थी, इस कारण से बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो खराब हुआ है। एंड आप भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों ने ऐसा किया भी है, उसके बाद एमपी बोर्ड के ऊपर 50,000 तक का भी फाइन हुआ है। अगर आपकी कॉपी में कुछ भी मिस्टेक आपको दिखती है, तो आप एमपी बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हैं, एमपी बोर्ड को फाइन देना पड़ेगा एंड आपके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि कैसे क्या काम करती है, आपको कैसे क्या कॉपी मँगानी है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट आता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पीडीएम करके बात भी कर सकते हैं।